पहले वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। वृषभ राशि, कैरियर तथा आर्थिक दृष्टिकोण से आज लाभ मिलेगा। आज किसी रुके हुए कार्य को पूरा करने में भी आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। सावधानी, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और दवा समय पर निश्चित लीजिएगा। उपाय, बजरंग बाण का एक पाठ करके घर से निकलें, दिन और बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कन्या राशि, आज के दिन आपका जीवन साथी या लव पार्टनर के प्रति आसक्ति बढ़ने वाली है। काम में मन आज कम लगेगा, कहीं घूमने का प्रोग्राम आज आप बनाएंगे। सावधानी, अनुशासित होकर अपना कार्य अवश्य करिएगा। उपाय, काले तिल का दान आज आपको और बेहतर परिणाम दिलाएगा। आज आपके सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 65%, परंतु संबंधों का मीटर 80% अंक देता है। मकर राशि, भाग्य के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा बिगड़े कार्य बनाएगा और नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा। नौकरी या व्यवसाय में उत्तम लाभ भी देगा। सावधानी, अपने अंदर नकारात्मक विचार बिल्कुल मत आने दीजिए। उपाय, तिल का लड्डू शनि के मंदिर में चढ़ाएं, इससे दिन और बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं शनि की, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या कुंडली में शनि का वो कोई ऐसा योग है जो भाग्योदय भी कराता है? शनि इस कलयुग का सर्वाधिक प्रभावकारी ग्रह है। यदि आपके जन्म कुंडली में यह शुभ अवस्था में बैठा है या बलवान अवस्था में बैठा है तो निश्चित जान लीजिए कि यह आपको राजयोग तुल्य परिणाम प्रदान करने में सर्वाधिक सक्षम होता है। लेकिन यही शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत अवस्था में बैठा हुआ है, दुर्बल है, अस्तगत अवस्था में है, मारक है या अकारक है, तो यह शनि आपके जीवन को नरक तुल्य बना देता है। कभी कभी शनि व्यवहारिक जीवन में भी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो कष्ट है वो उसी के कारण है, लेकिन होता बिल्कुल नहीं। कभी कभी शनि आपका योगकारी होता है, लेकिन उसे पंडित गण, ज्योतिषी गण अपने स्वार्थ में भयंकर, भयानक बता के आपको डराते हैं, जिससे उनकी स्वार्थ सिद्धि हो सके। इसलिए मैं आज आपको कुछ व्यवहारिक आचरण बताता हूं, जिसको यदि आप अपने जीवन में अपना सकें तो शनि का नकारात्मक प्रभाव न केवल कम हो जाएगा, अपितु आप बहुत हद तक सक्षम हो सकेंगे सुखद परिणाम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो पहली बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अपने व्यवहारिक आचरण में धर्म का समावेश करिए। अनुचित व्यवहार किसी से भी न करें तथा शनिवार के दिन यह नियम बना लीजिए कि काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा, लोहे की सामग्री आदि कुछ न कुछ प्रातः स्नान करने के बाद आप दान देंगे। दूसरा, यदि आप शनि की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा या गोचर के प्रतिकूल होने के कारण नकारात्मक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, तो नियम से मात्र ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष की माला पर जप करिए, निश्चय ही आपको लाभ होगा। तीसरा, यदि आप शनि की 7.5 अथवा ढैया के कारण शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक एवं पारिवारिक रूप से बेहद परेशान रह रहे हैं, परिवार में भी असंतोष है, मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनि के तांत्रिक मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर
सूर्यास्त के बाद जप करिए। इससे शनि के नकारात्मक फल ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे और आप अपनी मनोकामना पूरी कर पाएंगे। आचार्य जी, एक दर्शक हमारे साथ में है दिल्ली से, रुपेश जी फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में रुपेश जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? मेरी 4/4/1975 है। 4/4/1975। जन्म का समय? जन्म का समय 8 से 9 के बीच में है सुबह। ठीक है। और जन्म का स्थान? जो दिल्ली जी, पूर्वी दिल्ली। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं रुपेश जी? सवाल पूछें। आचार्य जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत साल से एक दुकान खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें सफल नहीं हो पा रहा और काम की भी स्थिति बहुत खराब है। रुपेश जी, आपका जन्म वृषभ लग्न में है और जन्म कालिक धनु राशि है। वर्तमान में आप बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतरदशा का भोग कर रहे हैं, जो दिसंबर 2023 तक चलेगी। आप इसके पूर्व 17 जनवरी के पूर्व शनि की 7.5 का भोग कर रहे थे, जिसके कारण 24 जनवरी 2020 से विशेष रूप से परेशानी नजर आती है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, दिसंबर 2023 के बाद आपकी दुकान निश्चित होगी, क्योंकि शुक्र की दशा चलने वाली है। आप तब तक ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जप करिए, आपका मनोरथ निश्चय ही पूरा हो। रुपेश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप अपनी डिटेल्स यानी जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आचार्य जी, आगे हम अपने दर्शकों को बताएं कि शनि को शांत करने वाले रत्न आखिर वो कौन से हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अगली 3 राशियां। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार कौन सी हैं वो 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। जी, मिथुन राशि, सुख भाव में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी आज देगा। आज अपने किसी मित्र के द्वारा आप विशेष कार्य करने में सफल होंगे। सावधानी, अनावश्यक रूप से अपने से छोटों को डांट बिल्कुल मत लगाइए। उपाय, ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए, दिन और बेहतर होगा। आज आपके सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, द्वादश का चंद्रमा व्यर्थ की भागदौड़ करा सकता है। आर्थिक एवं नौकरी के क्षेत्र में यद्यपि अच्छी सूचना देगा, लेकिन आपको कार्य पूरे अनुशासन से करना होगा। सावधानी, अनावश्यक खर्च से बचना होगा। उपाय, आज आपको भगवान शिव के मंदिर में जल से अभिषेक करने पर विशेष लाभ होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बड़ा व्यस्तता का होगा। कार्य की अतिरिक्त जिम्मेदारियों से आप बहुत व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, हालांकि आर्थिक लाभ के बहुत अच्छे संकेत हैं। उपाय, सुंदर कांड की 11 चौपाई का पाठ करके घर से निकलिए, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज आपके सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। ये तो बात राशिफल की हुई, लेकिन आचार्य जी अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी की कुंडली में शनि कमजोर होता है, दुर्बल स्थिति में होता है, तो ऐसे जातकों को आखिर कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? यदि शनि के बलहीन अथवा दुर्बल होने के कारण आप गंभीर संकट या विपत्ति से गुजर रहे हैं, तो इसके लिए नीलम आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो। ध्यान रखिएगा, नीलम एक खतरनाक रत्न है, अतः बिना किसी अनुभवी ज्योतिषी के राय के इसे कदापि धारण न करें। इसका उपरत्न आप नीली चाहें तो पहले धारण कर सकते हैं या कायनाइट चाहें तो धारण कर सकते हैं।
लेकिन जब तक ग्रहों के बलाबल पर संपूर्णता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक आपको नीलम नहीं धारण करना।